हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। आज हम लोग मैथ्स क्लास 12 का मैथ्स 2 में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। और इस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। और अब तक हम लोग ने 6 लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे इक्वेशन लिखना, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होते हैं, राइट गाइस। और आज हम लोग जो करने वाले हैं, जो भी हम लोग ने थ्योरी पढ़ी है उसका एप्लीकेशन करेंगे। मीन्स क्या हम जानते हैं, कितना नॉलेज गेन किए हैं, इसको जानेंगे जब हम इस चैप्टर में 11.2 को सॉल्व करेंगे। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को सॉल्व करना। ये हमारी क्लास 12 की बुक है, पार्ट 2 है, और हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, और उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस जो हम लोग ने पढ़ा था। राइट गाइस, और ये रहा हमारा 11 पॉइंट। लेकिन इस सॉल्यूशन को देखने के पहले आप ज़रूर एटलीस्ट एक बार तो अटेम्प्ट ज़रूर कर लें इस पूरे क्वेश्चंस को, फिर आप सॉल्यूशन को देखें। राइट गाइस, इसका सॉल्यूशन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में हम हर क्वेश्चन को विजुलाइज भी करेंगे इन 3D स्पेस, जिससे आपको फील आएगी, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, शो दैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। ये सेट ऑफ लाइन एक लाइन की हुई, ये दूसरी, ये तीसरी, आह म्यूचुअली परपेंडिकुलर। राइट गाइस, तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, और ये फॉर्मूला है हमारा cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन दिस है, और वेक्टर फॉर्म में है तो ये है। एक्चुअली यहाँ पे ये दे रखा है डायरेक्शन रेशियो, पर यहाँ पे ये बता रखा है डायरेक्शन कोसाइन। तो चलो पहले इस फॉर्मूले को हम जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन में। राइट गाइस, तो चलो सबसे पहले हम एक टर्म को देखते हैं, हम ये वाले सिर्फ टर्म को, इस ये अपॉन में है ये दिस। राइट, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये जो नीचे वाला ये पोर्शन है अंडर रूट वाले, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, तो हम cos थीटा लिख सकते हैं, दैट इज a1 डिवाइडेड बाय, ये लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। फिर a2 को थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, दैट इज a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। राइट गाइस, ये हो गया। इसी तरह हम बाकी लिख लेंगे, और ये है क्या, ये क्या है, L1 है, ये क्या है, L2 है। इसी तरह आपका यहाँ आ जाएगा M1, इसी तरह आ जाएगा M2, और ये आ जाएगा N1 N2। राइट गाइस, तो एक तरीके से फॉर्मूला हमारा बन गया क्या, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 और N1 N2। राइट गाइस, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। राइट, और ये डायरेक्शन कोसाइन कैसे है, आप इनका स्क्वायर करके तीनों का ऐड करेंगे सभी का, तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है 1। इससे आप पता भी कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बहुत ही सिंपल है, 90 डिग्री शो करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos 90 जो होता है हमारा 0 आना चाहिए, यानी अगर हम L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 करते हैं तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। राइट, बिकॉज ये cos 90 इज 0। राइट, तो हम लोग करते हैं, डेट इज 12/13। पहले हम लाइन ये बना लें, 3 लाइनें, ये लाइन सपोज कर लो एक हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी। ठीक है, अब ये तीनों लाइन है, ये हमारी परपेंडिकुलर है, इसका ये डायरेक्शन रेशियोज है, इसका ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग यानी इसका इससे करेंगे, दैट इज इंटू 4/13 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, और -3/13 इंटू 12/13, फिर हम करेंगे इसी तरह -4/13 इंटू 3/13। राइट, 13 हमारा न्यूमरेटर स्क्वायर कॉमन हो गया, ये हो गया 48, ये हो गया 36 माइनस में, और ये हो गया -12, ये हो गया 0 अपॉन 13 स्क्वायर एंड दिस, दैट विल 13 स्क्वायर, दैट विल गिव 0। राइट, मीन्स ये 1 और 2 लाइन हमारी क्या हो गई,
परपेंडिकुलर हो गई। इसी तरह अब हम आगे देखते हैं। अब हम 2 और 3 को देखते हैं। तो अभी ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 3। इनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4/13 इंटू 3/13। फिर हो जाएगा 12 + 12/13 इंटू -4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13, राइट गाइज। और ये भी इसी तरह आएगा, 13² नीचे आएगा, ये हो जाएगा 12 - 48 + 36, ये भी हो जाएगा 0। इसी तरह अगर हम लोग अब 3 और फर्स्ट को ले लें तो क्या हो जाएगा, 12/13 इंटू 3/13 प्लस -3/13 इंटू -4/13 और ये हो जाएगा -4/13 इंटू 12/13। उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे 13² कॉमन, 36 + 12 - 48 दैट विल अगेन 0, राइट गाइज। तो तीनों लाइन हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Should act line through these point is perpendicular to line through these points, right। ये हमारी 2 लाइन्स हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो चलो पहले ये लाइन बनाते हैं। ये 2 लाइन है हमारी। पहली लाइन ये लिखते हैं 1 - 1 2 और फिर लिखते हैं हम लोग ये दूसरा हो गया 3 4 -2। ये ए बी लिखते हैं और ये दूसरी लाइन लिखते हैं, ये जा रही है किससे, 0 3 2 और ये हो गया हमारा 3 5 6, राइट। ये ले लेते हैं सी और डी। अब ये दोनों लाइन हमारी परपेंडिकुलर हैं तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला तो वही लगेगा हमारा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो अभी हम लोग ने देखा था, यही वाला फॉर्मूला। बस इसमें क्या है कि ये डायरेक्शन रेशियोज हमें पता नहीं है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, तो इसे हम पता कर लेंगे, बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी का निकालना हो, डायरेक्शन रेशियो तो ए बी का अगर मुझे निकालना है तो हमें पता है कि क्या होता है, पॉइंट का डिफरेंस, राइट। तो हम ये ले लेते हैं 3 - 1 दैट विल गिव 2, 4 - of -1 will give 5 और -2 of -2 दैट विल गिव -4, राइट। ये डायरेक्शन रेशियो आ गया। इसी तरह यहाँ डायरेक्शन रेशियो हम किसका निकालते हैं, सी डी का निकाल लेते हैं। सेम है, 3 - 0 हो गया 3, 5 - 3 it will give 2, 6 - 2 it will give 4, राइट। ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज है। मीन्स A1 B1 C1 है और ये हमारा A2 B2 और C2 है, राइट गाइज। तो अगर हमारा ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो हम ये चेक कर लेते हैं कि A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0 है कि नहीं। तो A1 A2 मीन्स 3, 2 × 3 दैट विल गिव 6, 5 × 2 that will give 10, -4 × 4 that will give 16, that is 16 - 16 that will be equal to 0, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये लाइन परपेंडिकुलर कैसे है इस स्पेस में, राइट गाइज। तो चलो हम लोग स्पेस में देखते हैं, विजुलाइज करते हैं लाइन को, और यहीं पे एक और चीज़ आपको क्लियर होगी कि हम स्क्यू लाइंस के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये देखो, ये हमारी 2 लाइन है स्पेस में। अब ये लाइन तो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो ये परपेंडिकुलर कैसे हो सकती हैं, राइट। ये आप देखो, ये लाइन हमारी क्या है, परपेंडिकुलर कैसे दिखेंगे, ये आपको देखना मुश्किल है, लेकिन हमने बताया है कि हम क्या करते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं एक लाइन को। कैसे, दूसरी लाइन के किसी पॉइंट से हम पास करा देते हैं, इमेजिन करते हैं, राइट। तो उस सपोज को लोग किसी एक लाइन को ले लेते हैं और हम पैरेलली शिफ्ट करा देते हैं दूसरे लाइन पे, ठीक है। अब यहाँ से दिख ही नहीं रहा है कि ये हमारा क्या है, एंगल इनके बीच 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। तो चलो हम लोग देखते हैं। एक लाइन हमने शिफ्ट करा दी, ये देखो कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जो सी डी के थ्रू जा रही थी, इसको हमने क्या करा दी, शिफ्ट करा दी, और किससे पास करा दी, इस 1 - 1 और 2 पॉइंट से। आप देखो ये वाली लाइन है,
अब ये इमेजिन है, ये जो हमारी रेड कलर की लाइन जो दिख रही है, ये इमेजिन किया है, लेकिन लाइन ये वही है। इसको हमने क्या करा दिया, शिफ्ट करा दिया। अब इनके बीच का एंगल हम मेजर कर लेते हैं। देखो इनके बीच का एंगल क्या है, आपको दिखेगा, ये देखो 90 डिग्री है, राइट। तो आपको दिख भी गया कि ये दोनों के बीच ये जो ब्लैक वाली लाइन है, जो हमारी मेन लाइन है, इनके और इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। हमने क्या किया, शिफ्ट करा दिया पैरेलली इस लाइन सी डी को ए बी के थ्रू, ठीक है। और किसे पास करा दिया, 1 1 से। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, राइट। तो आपने देखा स्क्यू लाइन से, ये आप देखो ये स्क्यू लाइन से दे नेवर इंटरसेक्ट, लेकिन इनके बीच का एंगल आप देख लीजिए, राइट गाइस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। should act line through the point this parallel to through the point this। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा ये रहेगा, दैट इज b1/b2 है ये। ये b1 कर देते हैं हम, b1/b2 ये लगेगा अगर लाइन पैरेलल होती हैं। तो इसकी भी डिटेल हम लोग ने एनालिसिस कर रखी है अपने पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। फिर उसी तरह पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ये लाइन है, पॉइंट उसी तरह लिखते हैं 4 7 8, और ये लिखते हैं हम 2 3 4, राइट। उसी तरह लिखते हैं ए बी, उसी तरह डायरेक्शन रेशियो हम लोग लिखेंगे जैसे पिछली बार लिखा था। ये पॉइंट सी लिखते हैं -1 -2 1, और ये डी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 5। बस अब क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं ए बी का। तो ये सिंपल है, डायरेक्शन रेशियो लिख रहे हैं, पॉइंट नहीं लिख रहे हैं। तो हम 4 - 2 लिखते हैं, 2 7 - 3 4 8 - 4 4। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए, यानी A1 A2 A1 B1 और C1। और इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज हमारे CD का लिखते हैं, दैट इज 1 माइनस ऑफ -1 2, 2 माइनस ऑफ -2 4, 5 -1 दैट विल बी 4, राइट। अब आप देखो ये तो दोनों बराबर ही दिख रहे हैं, देखो आप 2 4 4 2 4 4, यानी आप देख सकते हो 2/2 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। इसलिए क्या हो गया, पैरेलल। इसे भी हम लोग देख लेते हैं अपने 3D स्पेस पे, राइट। तो चलो उसको देखते हैं हम लोग। ये देखो ये दोनों लाइन है जो कि पैरेलल है। अगर आपको पॉइंट याद है, देखो ए बी और सी डी इससे जा रहा है, और इसी का हम लोग ने डायरेक्शन कोसाइन सॉरी डायरेक्शन रेशियो निकाल के उनका रेशियो हम लोग ने लिया जो कि 1 आया, राइट। तो ये देखो सिंपल है, ये हमारा देखो पैरेलल लाइंस है इन स्पेस, इस तरह हमारी दिखती हैं लाइंस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the equation of the line which passes through the point this and is parallel to the vector this, right। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल है। फिर इसको हम लोग लिखते हैं, लाइन पहले बना लेते हैं। ये लाइन है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, दैट इज 1 2 3, और किससे पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है, जिसका इक्वेशन सॉरी वेक्टर लिख रखा है, दैट इज 2j - 2k। सिंपल है। तो जो हमने लोग फॉर्मूला पढ़ा था अपने एनालिसिस में, वो कुछ इस तरह था, देखो आप, यही था ना हमारा x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, कार्टेशियन फॉर्म था, और ये हमारा था वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम कोई फॉर्म नहीं पूछा है यहाँ पे, तो हम चलो दोनों फॉर्म में लिख देते हैं लाइन की इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं सबसे पहले। तो चलो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये देखो वेक्टर फॉर्म है, यहाँ पॉइंट हमने ए लिखा है कैपिटल, इसीलिए लिखा है कि यहाँ क्लियर मेंशन हुई पोजीशन वेक्टर है जिससे लाइन हमारी पास कर रही हो। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं R1 इज इक्वल टू पोजीशन क्या है, दैट इज I + 2j + 3k। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है जिससे हमारी लाइन पास कर रही है, और सिंपल जिसके पैरेलल है उसको लैम्डा टाइम्स लिख देंगे, दैट इज 3i + 2j - 2k। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन हो गई। और अगर कार्टेशियन लिखना है तो सिंपल है, ये हमारा x1 y1 z1 है, तो लिखेंगे x - x1 डिवाइडेड बाई इसका जो डायरेक्शन रेशियो है 3। फिर लिखते हैं y - 2 अपॉन इसका जो डायरेक्शन रेशियो है y, ये वाला y एक्सिस से, ये हमारा 2 है, और ये z - 3 डिवाइडेड बाई -2। सिंपल है, कोई बहुत ही सिंपल है। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, जब हम टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये बेसिक
चीज़ें आपको समझ में पहले से आनी चाहिए, और एनसीईआरटी है जो कि आपको बेसिक है, लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ये माना जाता है दिस इज़ द एबीसीडी ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये तो आना ही चाहिए, इसलिए इसको एकदम आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप जो कंपटीशन है जेई के, तो उनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसको भी अगर हम देखना चाहें 3D स्पेस में तो देख सकते हैं। चलो इसे भी देख लेते हैं। ये देखो है, ये हमारा वेक्टर हो गया जो आपने देखा था 3 2 -1, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, और इससे जो लाइन हमारी जा रही है, देखो ये पैरेलल है लाइन, देखो है ना पैरेलल, ये वेक्टर है और इस पॉइंट से जा रही है ए से, जो कि 1 2 3 था, और ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है इन स्पेस, राइट गाइस। बहुत ही सिंपल है, इसको आप विजुलाइज भी कर लिया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। Find the equation of line in vector in Cartesian form that passes through the position vector this and direction this। सेम डिटो प्रॉब्लम है जो हम लोग ने पहले कर रखा था, इसलिए इसे जल्दी से हम लोग करते हैं। सिंपल है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो इसको लिख लेते हैं 2 -1 4, और डायरेक्शन किसके पैरेलल है, ये i + 2j - k, राइट, इस वेक्टर के पैरेलल है, तो दोनों फॉर्म हम लोग जल्दी से लिखते हैं। r इज इक्वल टू, ये पोजीशन वेक्टर है, 2i - j + 4k + लैम्डा टाइम्स ऑफ i + 2j - k, राइट। ये पहली इक्वेशन हो गई, और कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखेंगे x - 2 / 1, y -(-1), that will give +1 / 2, and z -4 / -1। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म हो गई, और ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through point this and parallel to the line। सेम है, ये लाइन के पैरेलल है वो वेक्टर के, और इसलिए कोई इसमें डिफरेंस नहीं। तो ये पॉइंट बनाया जल्दी से, -2 4 -5, और ये लाइन दूसरी बनाई, वेक्टर नहीं बनाया, जो कि लाइन की इक्वेशन ये है। इसका डी आर हमें दे रखा है, दैट इज 3 5 6, और अगर पैरेलल है तो इस लाइन का भी डी आर सेम होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो आप x - (-2), दैट विल गिव x + 2 / dr ऑफ दिस, बिकॉज दोनों का सेम होगा, y -4 / 5, और z माइनस ऑफ दिस 5, दैट विल, ये होगा हमारा कार्टेशियन। और आप आराम से वेक्टर फॉर्म भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दैट इज -2i, राइट, +4j -5k लैम्डा टाइम्स, और ये जो डी आर है आपका 3i + 5j + 6k, राइट गाइज। ये हमने दोनों इक्वेशन लिख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस राइट इज वेक्टर फॉर्म। ये तो बहुत ही सिंपल है, जब मुझे वेक्टर ऊपर वाला है, ध्यान देना है, जब लाइन इस तरह की दी हो, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं 5 हो गया 1 पॉइंट, ये +4 है तो यहाँ -4 हो गया y कोऑर्डिनेट, और ये 6 हो गया, और इनका डी आर नीचे से पता चल गया, दैट इज ये हमारा वेक्टर हो गया एक तरीके से 3 7 2। तो अब हम लोग वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, दैट इज 5i - 4j + 6k, और प्लस लैम्डा टाइम्स 3i + 7k j + 2k, राइट गाइज। ये सिंपल था, ये भी हम लोग ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Find the vector in Cartesian equation of a line that passes through origin and this। ये बहुत ही सिंपल है, हमें डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन लिख लेते हैं, और ये हम पॉइंट लिख लेते हैं, और जब दो पॉइंट दिए रहते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज तो तुरंत आ जाता है ना। डायरेक्शन रेशियोज हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज x2 - x1, y2 - y1, और z2 - z1। तो यहाँ y - 5 - 0 -2 - 0 3 - 0, राइट। तो ये सिंपल यही आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो, यानी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर और पॉइंट दोनों क्या हो गए हमारे, सेम हो गए। तो इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, चाहे ये पॉइंट लिख लें, किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर और दोनों फॉर्म में लिखना है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं वेक्टर फॉर्म। अगर ये लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, तो ये पूरा 0 हो गया, तो r इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, हम क्या लिख लेते हैं, डी आर इसका, दैट इज 5i - 2j + 3k, राइट। अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये वाला, तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 5i - 2j
प्लस 3k ये पॉइंट ले लिया प्लस लैम्डा टाइम्स 5y माइनस 2j प्लस 3k, राइट। ये दो हो सकते हैं आंसर वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह कार्टेशियन फॉर्म में भी दो हो सकते हैं। अगर ओरिजिन ले लें तो x माइनस 0 अपॉन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन 5 रेशो 5 है, y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 और z माइनस 0 अपॉन 3। और अगर दूसरा लिखते हैं इक्वेशन तो लिख सकते हैं x माइनस 5 अपॉन 5 y प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 और z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। ये दो हो सकते हैं। इतने आंसर हो गए, दो आंसर हो सकते हैं, राइट। तो इसको अगर देखना चाहें हम 3D स्पेस में भी देख सकते हैं। देखो ये दो है ना, ओरिजिन से और इस पॉइंट से पास हो रही हैं, तो ये हो गई हमारी लाइन। तो सिंपल थी लाइन, देखो ओरिजिन से पास हो रही है एक और दूसरा 5 माइनस 2 और 3 से जा रही है, राइट गाइस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th, find vector and Cartesian equation of the line that passes through this point। सेम क्वेश्चन है, बार बार वही चीज करना है इसमें, बस इसमें इस बार हमारा ओरिजिन की जगह एक पॉइंट दे रखा है दैट इज 3 माइनस 2 माइनस 5, दूसरा पॉइंट दे रखा है 3 माइनस 2 6। अब क्या हो गया, इनको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे और फिर दोनों फॉर्म लिख लेंगे, ठीक है। हम एक ही आंसर लिखेंगे, बाकी आप लिख लीजिएगा। डी आर हो गया 3 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 5 माइनस 6 दैट विल गिव माइनस 11, राइट गाइज। तो अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो हम लिखते हैं आर इज, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 3i माइनस 2j माइनस 5k और लैम्डा टाइम्स हम लिखते हैं ये, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस 11k, राइट। माइनस भी लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि लैम्डा एक कांस्टेंट है, यहाँ ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहें इसी का, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 0 और z प्लस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 11, राइट गाइस। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म होगा। एक और लिख सकते हैं क्वेश्चन, जब ये पॉइंट लिखने वो आप कर लीजिएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हम सेम ही कोई नया नहीं कर रहे हैं, हम सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं ना। देखो आप, यही इक्वेशन तो हम लोग लिख रहे हैं। हमें मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन रेशियो से ना, ये ए बी सी से जो निकल जाता है, जब कोऑर्डिनेट दिया होता है 2 पॉइंट, तो उससे क्या निकल जाता है, डायरेक्शन रेशियो निकल जाता है। तो ए बी सी की वैल्यू पता चल जाती है। और x1 y1 z1 हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, राइट। जब ये चलिए दो आंसर्स आते हैं, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। ये दो लाइन है, इनको मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है, राइट गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल निकालना मींस ये दोनों जो डायरेक्शंस दे रखे हैं इनके बीच का एंगल निकालना है। ये हमारा फॉर्मूला जो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये हमारी डायरेक्शंस देते हैं, जो लैम्डा टाइम्स होते हैं, ये हमारे क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो हम या तो a1 a2 यहाँ से लिख लें, इनका स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, एंगल बिटवीन द लाइन से तो निकाल, एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स लाइन तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग निकालना। कौन जो भी लगा लो आप, पहले डॉट प्रोडक्ट ले लो। ये हमारा एक हो गया लाइन का डायरेक्शन, ये हो गया दूसरा, इन दोनों का डॉट और डिवाइडेड बाई इनका मॉड, यही तो करते हैं। इनका हम कॉस थीटा एज लिखते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें या a1 a2 लिख लें, यानी 3 into 1 दैट विल गिव 3, 2 into 2 दैट विल गिव प्लस 4, 6 into 2 दैट विल गिव 12 डिवाइडेड बाई इनका मॉड, मीन्स क्या हो गया, दैट इज 9 प्लस 4 प्लस 36, और ये हो गया हमारा दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 4, ये आ गया हमारा 12 4 16 और ये हो गया 19, और डिवाइडेड बाई हो गया हमारा, ये हो गया 49 मीन्स 7, और ये हो गया आपका 4 4 3 दैट विल गिव 19 बाई 21। It means cos theta is equal to 19 by 21, right guys। इसको हम लोग विजुलाइज भी कर लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये स्क्यू लाइंस हैं, राइट, क्योंकि डायरेक्शंस इनके देखो पैरेलल नहीं है ना, दैट इज 3/1 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, राइट। तो ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइन नहीं है, स्क्यू लाइंस हैं। इनको हम लोग देख लेते हैं
और कॉन्सेप्ट यहाँ से एक और चीज़ क्लियर होगा, जो हम लोग एंगल हम लोग ने यहाँ पे जज किया है, या आप निकाल के देखना वो एंगल आता है कि नहीं। कॉस इनवर्स जो थीटा हमारा आएगा, दैट इज कॉस इनवर्स 19/11 इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखो ये आंसर आ रहा है, राइट, दिस आर द आंसर। तो चलते हैं हम लोग उसमें अपने प्रॉब्लम में, ये हो गया। तो इसको हम लोग 3D में भी देखते हैं। देखो ये हमारी लाइन है और ये देखो ये जा रहा है हमारा किससे, 3 to 6 से, ठीक है। अब ये देखना है इनके बीच के एंगल जो हम लोग ने, देखो ये स्क्यू लाइन से जो दे नेवर इंटरसेक्ट, लेकिन इसको निकालने के लिए फिर उसी तरह जैसे हम लोग ने निकाला था, एक लाइन को पैरेलली शिफ्ट कराते हैं दूसरी की तरफ और फिर एंगल हम लोग देखते हैं क्या है। देखो ये पैरेलली शिफ्ट कराया, राइट, देखो ये हो गया हमारी पैरेलल लाइन शिफ्ट हुई और ए से देखो ये पास हो रही है। देखो ये दोनों लाइन देखो पैरेलल है, राइट, ये जो सी डी से जा रही है, जो डी पॉइंट से जा रही है, ये जो रेड वाली लाइन आई ये क्या हो गई, पैरेलल। अब ये देखो इमेजिन करके हमने पैरेलल शिफ्ट किया। अब ये एंगल हमें देखते हैं कितना है, दैट इज ये एंगल जो आ रहा है हमारा, दैट इज 25.21 डिग्री। तो ये आप कमेंट में लिखिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं। कॉस इनवर्स 19/21 21 ही है, तो वो क्या 25.21 डिग्री के इक्वल है कि नहीं, राइट गाइस। तो ये हम लोग ने विजुलाइज भी कर लिया इस क्वेश्चन को इन स्पेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। जैसे हम लोग ने वहां पे पहला क्वेश्चन किया था अपने 10th में, यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सिंपल है, यहाँ भी हमारी डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हमें दे रखे हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 2 into 4 that will 8 2 into 1 2 1 into 8 8, राइट। और इनका स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा हमारा दैट इज 4 स्क्वायर 16 1 स्क्वायर 1 8 स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 9, इसका रूट निकालेंगे 3, और ये हम लोग करेंगे 16 81, और ये हो जाएगा 9, राइट गाइस, 9 2 18 2/3, और ये cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो थीटा इज इनवर्स 2/3, राइट गाइस। ये हमारा एंगल हो गया। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो हम लोग आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर में। क्वेश्चन नंबर 11 2, ये राइट गाइस, cos इनवर्स 2/3, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर राइट एंगल। ओके, तो फॉर्मूला हमारा सेम लगने वाला है। राइट एंगल का जो कंडीशन है हमारा सेम यही है, सॉरी ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम लोग, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ देखो नेगेटिव है, लेकिन हमारा एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद राइट एंगल की कंडीशन लगा लेंगे, दैट इज a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए। तो पहले हम लोग पहले इक्वेशन को लिखते हैं, दैट इज x -1 और -3 नीचे हो गया, और यहाँ पे लिखते हैं 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा y -2 डिवाइडेड बाई 2/7p, राइट गाइस। और ये हो गया हमारा, ये तो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, z -3/2। अब सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ -7 से डिवाइड करते हैं, तो -7 से हम डिवाइड करेंगे तो x माइनस ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -3/7p, राइट। और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है 5/1, और ये हमारा z -6 डिवाइडेड बाई -5, राइट गाइज। अब ये हमारी दो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, देखो सबका कोफिशिएंट 1 हो गया, x का, y का, z का। अब हमारी ये जो नीचे है पोर्शन, ये जो नीचे है हमारा डिनोमिनेटर, ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज हो गया। कंडीशन अप्लाई कर देते हैं राइट एंगल्स की, दैट इज -3 इंटू 3/7, ये हो जाएगा 9/7p, राइट। 2/7p इंटू 1, ये हो जाएगा 2/7p,
और ये हो जाएगा -10, राइट गाइस, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 11/7, p इज इक्वल टू 10, सो p इज इक्वल टू 70/11, राइट गाइस। ये हमारी p की वैल्यू होगी, तभी ये दोनों लाइन हमारी राइट एंगल्स पे होंगी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शो दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो बहुत ही सिंपल है तो ये तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारा, तो ये लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ये हमारे सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सबका एक्स वाई जेड का हमारा कोफिशिएंट 1 है। तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं 7 × 1 7 -5 × 2 दैट इज 10, 1 × 3 दैट इज 3, दैट इज इक्वल टू 0, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, जो कि हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा रखा है। यही तो था, ये कंडीशन रहेगी, ऊपर वाला 0 हो जाएगा, a1 a2 + b1 b2, ये अगर 0 होता है cos थीटा इज 0 मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है लाइन का। तो सबसे पहले हम ये जो डायरेक्शन दिया रहता है इसमें हम लोग पहले चेक करते हैं क्या ये पैरेलल लाइन है कि नहीं, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। आप देखो यहाँ पे 1/2 और यहाँ हमने लिखते हैं -1/1 और यहाँ लिखते हैं 1/2, राइट। इट इज़ नॉट इक्वल ना, तो इसका मतलब ये है जो है ये हमारी स्क्यू लाइंस हो गई, जिनके बीच मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्योंकि एग्जाम में ये दिया नहीं रहेगा कि पैरेलल लाइन है कि स्क्यू लाइंस, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप चेक किस तरह कर लेंगे, अब पैरेलल लाइन नहीं है तो स्क्यू लाइन से उनके बीच कोई ना कोई एंगल होगा। स्क्यू लाइंस के बीच के एंगल को हम लोग डिटेल में 3D में भी देख चुके हैं। तो अब हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं शॉर्टेस्ट। अगर आपको फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो आप, ये हमारा फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में होता है इधर वाला, और ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में होता है। लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे याद रखना, याद तो आप कर ही सकते हो, लेकिन हम इतना बड़े बड़े फॉर्मूला याद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं, राइट, जो हम लोग ने डेरिवेशन में यूज़ किया था। बहुत ही सिंपल वे है। देखो इतना बड़ा ये नीचे रूट में जो है इसे याद करना, तो साइक्लिक आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे कुछ डिफरेंट वे में, ठीक है। तो आप देखना इसे, सबसे पहले हम ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारी लाइन है, सपोज करो ये 2 लाइन है, ऊपर वाली लाइन पहली है, ये वाली लाइन है, ये दूसरी हमारी ये लाइन है जो ये है। तो ये पॉइंट सपोज कर लो, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं 1 2 1, ये लिख देते हैं 1 2 1, राइट, और ये लिख देते हैं 2 -1 -1, ये बी हो गया हमारा, दैट इज ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 -1 -1, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारा पी क्यू हुआ और ये हमारा पी क्यू हो गया, और ये दोनों पे 90 डिग्री है, हम लोग देखेंगे अभी 3D पे, ठीक है। अगर ये दोनों पे 90 डिग्री है तो मीन्स इसकी जो डायरेक्शंस दे रखी है ये, और ये जो डायरेक्शन रेशियोज के वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा, लेट इट बी सी आता है, वो सी की डायरेक्शन इस पी क्यू के अलॉन्ग होगी, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर यहाँ पे निकाल लेंगे, दैट इज सी कैप, और ये दोनों को हम मिला देते हैं, और जब ये सी कैप आ गया तो इसका हम बी ए या ए बी का इसका डॉट प्रोडक्ट लेके यहाँ पे हम ए बी का एस पी क्यू पे प्रोजेक्शन निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, B1 क्रॉस B2, जो कि हमारी डायरेक्शन रेशियोज हैं दोनों लाइन की, और ये हमने आई जे के लिखा, राइट, और यहाँ पे लिखा 1 -1 1 1 -1 1, और लिखा 2 1 2, राइट, लिखा 2 1 2, राइट। अब हम जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो आप याद रखना, जो कि इसका मोड आ जाता है, और जब कार्टेशियन प्लेन में देखेंगे फॉर्मूला उसमें भी ये ब्रैकेट नीचे में आता है जो बहुत बड़ा रूट में रहता है, राइट। तो आई ये लिया -2 -1 -3 हो गया, और माइनस जे किया, ये हो गया हमारा 2 -2 0 हो गया, और के किया हमने, तो ये हो गया हमारा 1 -2 दैट इज 3, राइट गाइज। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई क्या, दैट इज -3i + 3k, राइट। और अगर मॉड निकालना है, ये हमारा सी हो गया एक तरीके से सी वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो सी कैप मीन्स इसके मॉड से हम
डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ v1 v2 का क्रॉस डिवाइडेड बाई इसका मॉड हम कर देते हैं। और मॉड क्या होगा, पहले ये लिख लेते हैं, दैट इज़ 3 कॉमन कर लेते हैं और माइनस आई प्लस के कर देते हैं और इसका मॉड भी लेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा और ये आई जे आई के का क्या आ जाएगा, √2, 3 कैंसिल हो गया हमारा, राइट। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान हो गया। अब क्या करेंगे, अच्छा ए बी तो निकाला नहीं, ए बी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ए बी या बी ए जो भी कह लो आप। तो ए बी हम निकालते हैं तो ये आता है 1 बी माइनस ए 2 माइनस 1 आई माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 जे और -1 -1 दैट इज -2 के, राइट। ये हमारा ए बी आ गया। इसके साथ हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। ये यूनिट वेक्टर हम निकाल ही चुके हैं, दैट इज -i प्लस के बाई √2 और सिंपल इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, दैट इज i माइनस 3j माइनस 2k। अब हम क्या करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे, j का टर्म है नहीं, i और k का है सिर्फ, तो ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 बाई √2 दैट इज -3 बाई √2 मीन्स 3/2 √2, राइट गाइज। निगेटिव में शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 0, ये 2 आ गया, राइट गाइज। तो ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया जो कि बहुत ही सिंपल है। कोई फॉर्मूला हम लोग ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन हम लोग कर सकते थे। जो फॉर्मूला आप देखो, ये फॉर्मूला एक्चुअली यही है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट से याद करोगे। देखो वेक्टर फॉर्म में ये जो फॉर्मूला है, देखो b1 क्रॉस b2 हम लोग ने निकाला, उसके मॉड से हमने डिवाइड किया, तो ये टर्म क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, और ये हम लोग ने ए बी निकाला, डॉट प्रोडक्ट लिया, और यही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमने शो किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हम लोग देखें इसका हम लोग 3D में इसका विजुलाइजेशन भी करते हैं हम लोग। तो चलो 3D में हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये 2 लाइन है जो हम लोग ने लिखा था, पी क्यू, वहाँ हमने लाइन लिया था, दोनों पे देखो 90 डिग्री है, शो हो रहा है, आप देखो ये पी क्यू, देखो ये 90 डिग्री है दोनों पे, राइट। हाँ, पी क्यू का जो है कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ये हम लोग ने अपने एग्जाम्पल में निकाल रखा है, कैसे निकालते हैं अपने उसमें लेक्चर जो हम लोग देख रहे थे, शॉर्टेज डिस्टेंस का जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने निकाला हुआ है। तो ये हो गया और ये ए बी हो गया, देखो आप ए बी, ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारी परपेंडिकुलर है दोनों पे, तो ए बी निकाला और इस पी क्यू के अलॉन्ग हमने यूनिट वेक्टर निकाला और फिर प्रोजेक्शन ले लिया, राइट। ये देखो आप, एकदम क्लियर दिख रहा है, ये देखो आप, और क्लोज ले आए हम, ये हमारा देखो लाइन है, ये स्क्यू लाइन्स है, देखो है ना, दोनों पे 90 डिग्री पी क्यू पे, राइट। और ये लाइन जा रही है, ए बी है, ए बी हमारा 90 डिग्री नहीं है, देखो दिखता तो है ए बी 90, लेकिन ये एंगल कुछ बना रहा है, राइट गाइज। तो हमने यहाँ पे देखा, 3D में विजुलाइज भी कर लिया, राइट गाइज। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। सेम है पर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म का फॉर्मूला आपको याद है, नहीं भी याद है तो हम कंसेप्ट से कर सकते हैं, राइट। ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म का फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिन शॉर्टेज डिस्टेंस है तो हम याद करते हैं, तो हमें कुछ करना नहीं रहता। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हमें ये लिखना पड़ता है आपके रेशियोज़। ये सेकेंड रो में लिख लेते हैं, 7 - 6, 1 लिख लिया, 1 - 2 और ये 1 लिख लिया। अब जो ये है x2 - x1, अब आप ए बी निकालना है, नहीं यहाँ पे हमारा क्या है, आप देखो ये -1 और -3, क्योंकि अगर ये पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ x1 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ -1 है, ठीक है, और ये 3 है, तो आप माइनस करोगे तो अगर दिस माइनस दिस, मैं पॉइंट लिख ही देता हूँ, प्रॉब्लम ना हो आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज़ x1 हमारा हो जाता है -1, ये हो गया -1 और ये भी -1 हो गया। दूसरा पॉइंट जो इस लाइन पे 3, 5, 7 होता है, तो हम x2 - 3 माइनस ऑफ -1 दैट विल गिव 4, 5 माइनस ऑफ -1 दैट विल गिव 6, 7 माइनस ऑफ -1 दैट विल गिव 8, और डिवाइडेड बाई वो जो बड़ा सा टर्म आता है वो आप लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। मैं कैसे लिखूँगा, पहले मैं यहाँ इसको ओपन करूँगा और ब्रैकेट में जो चीज़ होगी वो लाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा, 4 × अब हमने लिखा 4
तो ये लिखा -6 ऑफ -2 क्या हो जाएगा, दैट विल गिव -6 -2 हो गया, तो ये हो जाएगा -4। तो ये ब्रैकेट हम यहाँ सॉल्व नहीं करें, ब्रैकेट को रख ही रहे हैं। यहाँ लिखा -6 -6 ये गया 7 -1 दैट इज 6, ओके। और यहाँ लिखेंगे +8, तो यहाँ लिखेंगे -14 ऑफ -6 +6 हो जाएगा, -14 +6 दैट विल बी गिव -8, राइट गाइज। ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय यही लिख लेते हैं, ये कुछ नहीं है जो आपका बड़ा सा टर्म था, ये यही टर्म है, तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं -4 का होल स्क्वायर +6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, है ना, ये लिख लें। और यही टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज -4। पहले ये नहीं लिखा, पहले ये लिखा फिर ये लिखा, जैसे एग्जाम में आपको दिख जाए, और -8 का होल स्क्वायर। अब आप सोल्यूशन यहाँ कर सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे -16, यहाँ लिख लेंगे -36, और यहाँ लिख लेंगे -64, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट दैट इज 16 + 36 + 64, तो ये हो जाएगा 36 100 116, तो ये हो जाएगा, ऊपर भी आप देखो ये आ जाएगा -116 divided by under root 116, it will give minus under root 116। और इसको हम अगर देखना चाहें तो 4 से अगर हम लोग कर देते हैं तो अंदर हो जाएगा 29, बाहर आ जाएगा 2 - 2 अंडर रूट 29, राइट गाइज। और शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है, तो आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 9, राइट गाइज। सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन आपको जो बड़ा सा ये जो फॉर्मूला है ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऊपर आपने x2 - x1 लिया यहाँ से, और सिर्फ इस डिटरमिनेंट को याद किया, नीचे वाला आपने अपने आप यहाँ से स्क्वायर करके पहले इसके नीचे लिखा और फिर यहाँ रूट के अंदर शिफ्ट कर दिया, राइट गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये क्या हमारी पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं। पिछले वाले में चेक नहीं किया था हमने, जो रेक्टेंगुलर वाला था, तो उसे भी आप चेक कर लीजिए। जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालिए तो पहले आप देख लीजिए पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल होगी तो फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये पैरेलल है। 1/2 = -3/-1 हो जाएगा। इनका रेशियो लोगे तो वही नहीं आएगा। ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये स्क्यू लाइंस हैं, पर ये वेक्टर फॉर्म में है। तो अभी अभी हम लोग ने वेक्टर फॉर्म में देखा था। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है हमारी, ड्रॉ कर लिया। उसी तरह ये हमारा PQ हो गया, इसको तो हम लोग ने 3D में भी देखा था। और ये हमारा AB हो गया, राइट। A की वैल्यू आप यहाँ लिख लो 1 - 3, सॉरी 1 नहीं, 1 2, ये 2 है, 1 2 3 है ये, और ये हमारा है दैट इज 4 5 6, राइट गाइज। ये हो गया हमारा AB। तो AB हम सबसे पहले लिख ही लेते हैं, जिससे हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है बाद में। तो सबसे पहले AB लिख लें या BA लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो AB लिखें तो B - C दैट इज़ 4 - 1 दैट इज़ 3, दैट इज़ 4 - 1 दैट इज़ 3i। और फिर लिखेंगे 5 - 2 दैट इज़ 3j, और फिर लिखेंगे 6 - 3 दैट इज़ 3k, राइट गाइज। तो ये हमारे AB आ गया। और हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, दैट इज C निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। और ये जो कि ये जो लाइन PQ का अलॉन्ग है, ये दोनों पे 90 डिग्री होगी। और ये हमने निकालना बड़ा आसान है, IJ लिखते हैं। और ये 1 - 3 2, 1 - 3 2, और 2 3 1 दैट इज 2 3 1। उसी तरह जब हम लिखेंगे I, ब्रैकेट को ध्यान रखेंगे, I रखा -3 ऑफ -6 दैट इज -9, ये 1 इधर है ना, -3 और -6 दैट इज -9, -j किया, ये आ गया 1 × 1 -4 दैट इज -3, 1 माइनस दिस -3 प्लस k, और k लिखा तो ये आ गया 1 × 3 माइनस ऑफ -6 दैट इज 9, राइट गाइज। तो ये आ गया। और अब ये हमारा हो गया, याद रखेंगे तो हमारी इक्वेशन होगी -9i + 3j + 9k। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, दैट इज इसके मॉड से हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। ये 3 हमने कॉमन किया, तो ये हो गया हमारा -3i + j + 3k।
और जब मॉड से इसकी डिवाइड करेंगे तो ये 3 तो आएगा ही आएगा नीचे, और फिर इसका रूट आ जाएगा, दैट इज़ 9 + 1 + 9, राइट गाइज। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा -3i + j + 3k डिवाइडेड बाय √19, राइट गाइज। तो ये हो गया हमारा दिस 19। अब हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है ए बी से। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग यहाँ लिखते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस ये हमारा कैप हो गया, इससे डॉट लिया ए बी से, और ये लिख लेंगे हम, दैट इज -3i + j + 3k डिवाइडेड बाय √19, और डॉट ले रहे हैं हम किससे, ए बी से, दैट इज 3i + 3j + 3k, राइट। तो सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा हमारे पास जगह नहीं है तो हम ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। आई जे के सब 1 है, तो यहाँ पे -3 × -3 दैट इज -9, राइट, और 3 × 1 दैट इज 3, और 3 × 3 दैट इज 9 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √19, ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 3/√19, राइट। आंसर चेक करते हैं, 16th क्वेश्चन है। राइट गाइस, देखो 3/19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस निकलेगा कोई, इसमें कोई, हम लोग ने पिछली बार भी ऐसे ही किया था, पर इसको बड़ा ध्यान से आप लिखिए। डिटरमिनेंट मेन है, डिटरमिनेंट अच्छे से लिख लेंगे तो बाकी चीज़ आप लॉजिक से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस। ओके गाइज, अब ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में दे नहीं, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा लाइन का, उस फॉर्म में दे नहीं है। आप देखो पर ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको पहले, सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद चेक करना है ये दोनों लाइन हमारी स्क्यू लाइन्स है कि पैरेलल लाइन्स है, इसको ज़रूर चेक करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। फिर फॉर्मूला तो हम लोग लगा ही चुके हैं अभी अभी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं R इज इक्वल टू, सबसे पहले हम I को अलग करते हैं, ये I का कोफिशिएंट I हो गया अलग, और ये J दैट इज़ -2J हो गया, और यहाँ पे +3K हो गया, ये पॉइंट हमने अलग किया। अब लिखा T अलग, अब T के बाद यहाँ हो गया -J -I, और यहाँ पे T आएगा +J, राइट, ध्यान से करना है इसे, और यहाँ पे आएगा -2K, राइट गाइज, यहाँ आएगा -2K। ये हो गया हमारा दूसरी लाइन जो हो गई। यहाँ से देखो I आएगा, और फिर यहाँ से J आएगा, -J आएगा, और यहाँ से +K आएगा, और फिर यहाँ आएगा S, और S के बाद यहाँ आएगा हमारा S क्या है, I आ जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ I होगा, और यहाँ आ जाएगा +2J हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज़ -2K आएगा, ये ध्यान देना है। देखो ये माइनस है और ये माइनस है, -2K आएगा, राइट गाइज, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ भी -2K, यहाँ भी -2K, राइट। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का शॉर्टेज यहाँ हम चेक कर लेते हैं। -1/1 क्या हो जाएगा, -1, ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हमारी स्क्यू लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स नहीं है। अब हम वही B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, दैट इज़ B1 क्रॉस B2। सिमिलरली IJK लिखा, फिर यहाँ पे अब B क्या है, -1 है, 1 है, -2 है, और ये क्या है हमारा, दैट इज़ 1 है, 2 है, और -2 है, राइट गाइज। ये दोनों हमने B1 है, ये B2 है, जो लास्ट में हम लोगों ने T की कोफिशिएंट और S के निकाले। अब यहाँ पे हम I लिखते हैं, I लिखा, ब्रैकेट को हम मेंटेन करेंगे क्योंकि उसका मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, कोफिशिएंट तो करनी पड़ेगा। I -2 ऑफ -4 दैट विल गिव 2, ठीक है, -2 और -4 हो गया, दैट विल गिव -6 किया, और ये -+2 2 -2 ये देगा 4, और ये हो जाएगा K दैट इज़ -2 ऑफ -1 दैट इज़ -3, राइट गाइज। और यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि हमें पता है, ये हमारा C हो जाता है। C कैप निकालेंगे तो इसके मॉड से हम डिवाइड करते, यही हमारा फॉर्मूला है, राइट, यही हमारा फॉर्मूला था B1 क्रॉस B2। तो हम इसे मॉड से लिखते हैं,
that is 2i minus 4j minus 3k divided by under root 4 plus 16 plus 9, that is under root 29. 2 minus 4, so 2i minus 4j minus 3k अपॉन अंडर रूट 29, राइट गाइज। और ए भी हम निकाल चुके हैं कि नहीं निकाले तो यहाँ हम ए भी निकाल लेते हैं, ए भी हम निकाल लेते हैं। दैट इज 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और -1 और -2 ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा j, और यहाँ 1 माइनस 3k दैट इज 3, दैट इज -2k, राइट गाइज। इसमें i का कोफिशिएंट है नहीं, ये हमारा a भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, दैट इज 2i, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये कैप आ गया, और इसके साथ हम लेते हैं ना ये आपको पता है ये लाइन, ये भी निकाला, ये जो लेफ्ट कॉर्नर टॉप पे देखो ये 90 डिग्री होता है, इसके अलॉन्ग हमने यूनिट वेक्टर निकाला, ए भी निकाला, फिर डॉट प्रोडक्ट लेके प्रोजेक्शन किया, तो 2i लिखा हमने 2i माइनस 4j माइनस 3k और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29, और इनटू क्या करेंगे ये j माइनस 2k, राइट गाइज। तो ये हो गया हमारा, i है ही नहीं टर्म, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे 4 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज -4, और ये हो जाएगा हमारा -3, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 6, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29। यहाँ पे देखो हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ माइनस के होना चाहिए था, राइट गाइज, ये माइनस के होना चाहिए था, तो ये हमारा माइनस के है, तो जो माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज -1 माइनस 4k होगा, राइट गाइज। ये ध्यान देना है, ए भी निकालते समय गड़बड़ हो गया, ये हमारा -4k होगा, और -4k यहाँ लिखेंगे, ये हमारा -4k है, और ये हमने जो मल्टीप्लाई किया इट विल गिव 12, और 12 माइनस 4 दैट इज 8 बाई अंडर रूट 29, राइट गाइज। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ 8 बाई अंडर रूट 29, राइट गाइज। तो ये रहा सोल्यूशन, हम लोगों ने पूरे चैप्टर 11.2 को किया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्लेन, तो अब हम प्लेन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल को देखेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग ने कूलम बेस पे क्वेश्चंस कर रखे हैं, राइट। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और बीच में हम थोड़े बहुत प्लेन के भी कॉन्सेप्ट को लेंगे, राइट गाइज। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।